तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात भारतीय वैज्ञानिकों की गौरव गाथा की। आज भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बार फिर हमें मुस्कुराने का मौका दिया है। इसरो ने अंतरिक्ष में एक और ऊंची उड़ान भरी है। देश के सौर मिशन आदित्य L1 का श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया गया। यह अंतरिक्ष यान 125 दिनों में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा और सूर्य और पृथ्वी के बीच लैग्रेंजियन बिंदु 1 यानी L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। 3, 2, 1, 0। ये दो तस्वीरें भारत की अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान की गवाह हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के 10 दिन में ही भारत ने आदित्य L1 को रवाना कर अंतरिक्ष में एक और ऊंची उड़ान भरी है। उत्साह से लबरेज राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने आदित्य L1 मिशन की सफल लॉन्चिंग के साथ दुनिया को अपनी बादशाहत का स्पष्ट संदेश दे दिया। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि ये उनके लिए एक बिल्कुल ही अलग मिशन है। वहीं आदित्य L1 प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने इसे सपना साकार होना बताया। The Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 km, which is intended very precisely by the PSLV. Very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV. It's a dream come true for team Aditya L1, and I'm extremely happy that Aditya L1 is injected in the intended orbit flawlessly by PSLV as always. And Aditya L1 solar panels are deployed. सूर्य के बारे में जानने की इच्छा मानव के मन में आदिकाल से ही रही है। ऐसे में ये मिशन उन तमाम जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य और पृथ्वी के बीच के लैग्रेंजियन बिंदु 1 यानी L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। दरअसल लैग्रेंजियन बिंदु वे बिंदु हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। इस वजह से L1 बिंदु का उपयोग अंतरिक्ष यान के उड़ने के लिए किया जा सकता है। आदित्य L1 को लैग्रेंजियन बिंदु L1 तक पहुंचने में करीब 4 महीने का समय लगेगा। इस वक्त यह 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। चंद्रयान 3 की तरह यह भी अलग अलग कक्षा से गुजरकर अपने गंतव्य तक पहुंचेगा, यानी आदित्य L1 को भी सीधे नहीं भेजा गया है। आदित्य L1 सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग, सौर कोरोना की बनावट, इसके तापमान, सौर विस्फोट और सौर तूफान के कारण और उत्पत्ति को लेकर जानकारी जुटाएगा। मिशन के जरिए सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट जो सीधे पृथ्वी की ओर आते हैं, उनकी उत्पत्ति, विकास और गति के साथ ही सौर हवाओं और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाएगा। आदित्य L1 अपने साथ 7 वैज्ञानिक पेलोड का एक सेट ले गया है। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग यानी सौर कोरोना और कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप नामक पेलोड अल्ट्रावायलेट के निकट सौर प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। इसके साथ ही SUIT UV के नजदीक सौर विकिरण में होने वाले बदलाव को भी मापेगा। आदित्य L1 के 7 पेलोड की खास बात यह है कि ये देश में विभिन्न योगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप में विकसित किए गए हैं। भारत से पहले दुनिया के 3 देश अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी सूर्य पर मिशन भेज चुके हैं। सूरज की तरफ भेजे गए कुल 22 मिशनों में से 14 मिशन अकेले नासा के रहे हैं, जबकि उसने 5 मिशन जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर लॉन्च किए हैं। हाल के दिनों में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम और प्रज्ञान की चहलकदमी और अब सूर्य की तरफ बढ़ते कदम ये साबित करते हैं कि भारत न केवल दुनिया के विकसित देशों के साथ कदम ताल कर रहा है, बल्कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक जिम्मेदार महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ श्रीहरिकोटा से आयशा खानम की रिपोर्ट, DD न्यूज। और मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के साथ ही देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। 10 दिनों के भीतर यह दूसरा मौका है जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हमारा माथा गर्व से ऊंचा कर दिया। आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो को बधाई मिलने का सिलसिला अभी तक जारी है।
3, 2, 1, 0. अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की 10 दिनों के भीतर दूसरी सफलता से जहां भारतीय गर्व से फूले नहीं समा रहे, तो वहीं दुनिया भी अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान को बढ़ते गौरव के रूप में देख रही है। आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो को बधाई मिलने का सिलसिला जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदित्य L1 मिशन के लॉन्च पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपण एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नए पथ पर ले जाएगा। इससे हमें अंतरिक्ष और खगोलीय घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। मैं वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई देती हूं। इसरो को इस असाधारण मिशन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा जारी रखी है। उन्होंने कहा कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सभी देशवासियों को आदित्य L1 के सफल लॉन्च की बधाई देते हुए कहा कि ये मिशन हमारे वैज्ञानिकों के दिन रात की मेहनत का नतीजा है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आदित्य L1 के प्रक्षेपण को लेकर बधाई दी। सबसे पहले तो मैं अभी मिशन आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को हृदय से बधाई देता। ISRO is credited in executing this mission. The science institutes across the country have come forward to contribute in one form or the other, in small measure or big, to this mission. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आदित्य L1 मिशन के सफल लॉन्च पर देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई दी। आदित्य L1 सक्सेसफुली अंतरिक्ष के लिए लॉन्च कर दिया गया, जहां मैं इसरो के साइंटिस्ट को बधाई देता हूं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आदित्य L1 मिशन के लॉन्च पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प लें, अभी तो सूरज उगा है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आदित्य L1 मिशन के लॉन्च पर देशवासियों को बधाई देते हुए एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्हें आदित्य L1 मिशन के लॉन्च को देखते हुए देखा जा सकता है। आदित्य L1 मिशन के सफल प्रक्षेपण से पूरे देश में खुशी की लहर है। इसरो वैज्ञानिकों ने इस मिशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। We made sure that we will have a unique data set which is not available from any other missions internationally. So the 7 payloads what was conceived for this particular mission will provide a unique set of data which is currently not available from any other missions. Aditya L1 is a multi-wavelength, multi-instrument and multi-directional mission. Multi-wavelength because it works in X-rays, UV and visible. Multi-instrument because there are 7 experiments on board, and multi-directional because it looks not only in the sun direction but also around it. Now, what we plan to study using this instrument is the corona, its dynamics. Through this emission line you can actually measure the velocity by simple physics called Doppler effect. So you can measure the velocity, you can measure how much matter is moving, and eventually how that matter will come to the Earth and the heliosphere. आदित्य L1 करीब 4 महीने के समय में 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा और फिर पृथ्वी वासियों को सूर्य के महत्वपूर्ण जानकारियों से परिचित कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दरअसल भारत के लिए आज दोहरी खुशी का दिन है। एक तरफ जहां आज आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग की गई है, तो वहीं दूसरी ओर चंद्रयान 3 ने भी चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अपना काम करना शुरू कर दिया है। इसरो की ओर से जारी किए गए फोटो में साफ दिख रहा है कि चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान अब तक चांद की सतह पर 100 मीटर चल चुका है। विक्रम लैंडर और रोवर दोनों ठीक हैं और दोनों के सभी पेलोड्स सही तरीके से काम कर रहे हैं। और उसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ में किस तरह से गरजे हैं अमित शाह, क्या कुछ रही है उनकी सियासत, इस पर चर्चा करेंगे। ये होगा हमारा
ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे इस विषय पे।